आप सभी का मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है इस मॉनसून सत्र में और पिछले एक हफ्ते से चली आ रही गतिरोध की स्थिति आखिरकार अब खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले पर और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में लगातार हंगामे के बाद अब संसद का कामकाज पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। इसके आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल आज दोपहर 2 बजे लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाले बिल पर चर्चा की शुरुआत होगी और इसको लेकर लोकसभा स्पीकर की ओर से भी कहा गया है कि सभी दलों के बीच सहमति बन गई है और 2 बजे कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और 2 बजे कार्रवाई के दौरान ही जो पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधानों वाला बिल है उस पर चर्चा की शुरुआत होगी। 2 बजे एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा होगी। आपको बता दें लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ने इसकी जानकारी दी है। सभी जो पक्ष हैं उनसे चर्चा हुई है, सभी दलों की आपस में बातचीत हुई है और इस पर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की गई है। 2 बजे जो है वो चर्चा होगी। देखिए, बात ये नहीं, हम तो संवाद के सार्थक जो हैं रूप से हमेशा हितैषी रहे हैं कि संवाद होना चाहिए, लेकिन संवाद से पहले कुछ जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए। जिस तरह का व्यवहार पुलिस ने किया, किसके कहे पे किया, पैलेट्स गन चलाई गई हैं, बच्चों को लोग आप अंधा करना चाहते थे, बच्चों को, छात्रों को, देश के छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार आपने किसानों के साथ ऐसा ही किया, एनआरसी के जो प्रोटेस्ट हैं उनके साथ ऐसा ही किया। आपकी सरकारें तमाम जो हैं, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वो इसी तरह का व्यवहार करिए। क्या ये एक्सेप्ट किया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि शर्मनाक है किन परिस्थितियों ने इन्होंने इस्तीफा दिया और फिर उनका यहाँ पे स्वागत हो रहा है जैसे कोई सुपरस्टार का आगमन हो रहा है? इस सरकार में कोई विश्वास नहीं कर सकता। आज भी स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। मैंने देखा कुछ इंस्टाग्राम के हैंडल जिसमें लड़कियों की फोटो चिपका रहे, मतलब पोस्ट किए हुए और कहा है कि इन लोगों ने ऐसा ऐसा किया। ये क्या बात है? या तो आप बातचीत कर रहे हैं या आप इस समस्या को सुलझाना चाहते हैं या फिर सब स्टूडेंट्स के आप पीछे पड़े हुए हैं और आप उनको दबाना चाहते हैं। अभी भी जिस देश में विश्वविद्यालयों को डिमोलिश करने के आदेश पारित होने लगे, वहां समझ लेना चाहिए कि आने वाली नस्लों को अनपढ़ बना के रखने की प्लानिंग की जा रही है। मुझे हैरत है कि ये आदेश जिस जिलाधिकारी ने पास किया था, वो जिस विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे, क्या उन्होंने कभी ये चेक किया था कि उस विश्वविद्यालय का नक्शा पास है या नहीं? इस देश में कौन से विश्वविद्यालय का नक्शा पास है? और स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्वाति, अब देखिए, अब आज 2 बजे चर्चा होगी, लेकिन उसको लेकर विपक्ष जो है वो अभी भी एग्रेसिव नजर आ रहा है। तमाम जो बयान है वो सामने आए हैं कि छात्रों पर कार्रवाई जो हो रही है उस पर आकर जवाब कौन देगा। गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांगा ही गया है जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई थी। तो किस तरह से देखा जा रहा है, क्या अब इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर आम सहमति कैसे बनेगी? देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है कि विपक्षी दल जो मुद्दे को उठा रहे हैं, जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, उस गतिरोध को खत्म किया जा सके और एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा हो सके। 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित है, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित है, लेकिन प्रियंका गांधी को आपने सुना, इसके अलावा जो तमाम विपक्षी दल है उनका कहना यही है कि जो पैलेट गन का इस्तेमाल छात्रों पर किया गया, जो लाठीचार्ज छात्रों पर किया गया, इसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए, उसके बाद ही चर्चा संभव है। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ने भी कल बातचीत विपक्षी दलों के साथ की थी जिससे गतिरोध खत्म हो सके और सरकार का मानना है कि महत्वपूर्ण विधेयक है, इस पर चर्चा हो, उसके बाद ही इसको पास कराया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये संभव है कि दोपहर 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित है, इस बीच विपक्षी दलों को मनाया जाए और चर्चा हो सके लोकसभा में। ये कहा भी जा रहा है कि जब 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो एंटी पेपर लीक विधेयक को लेकर चर्चा होगी। 6 घंटे का समय तय है, लेकिन दूसरी तरफ मगर द्वार के समक्ष जो है तमाम विपक्षी दल अपनी बात को रखते हुए विरोध जता रहे हैं और खास तौर पर जो पेपर लीक हुए समाजवादी पार्टी का आपने देखा कि अखिलेश यादव और तमाम सांसद विरोध जताते हुए नजर आए, हाथों में तस्वीर लेकर कि कई बार जो है वो पेपर लीक हो चुका है, सरकार इस मसले पर गंभीर नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि गंभीरता के साथ लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले को देख रहे हैं और यही वजह है कि एंटी पेपर लीक विधेयक को लाया गया है जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है और इस पर चर्चा होगी तभी जो है इसको पास कराया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वाति आपका इस तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां